बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉरी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 20.2 and ORDS 20.3 with database 12c release 2 in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 20.2 ORDS 20.3 और डेटाबेस 12c रिलीज 2 को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है विंडोज 10 के अंदर। Apex 20.2 ORDS 20.3 को डेटाबेस 12c के साथ किस तरह से विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है। So first we are going to unzip Oracle database 12c release 2, Apex 20.2 and ORDS 20.3 in a folder where we want to install them. सबसे पहले हम Oracle database 12c release 2, Oracle Apex 20.2 and ORDS 20.3 को उस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करेंगे जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। So while extracting Oracle database 12c release 2 and ORDS 20.3, we will create a separate folder with the name DB and ORDS respectively, so that the database file will extract in DB folder and ORDS file will extract in ORDS folder. डेटाबेस 12c रिलीज 2 और ORDS 20.3 को एक्सट्रैक्ट करते हुए हम एक अलग फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम से। डेटाबेस की जो फाइलें होंगी वो DB के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट होंगी और ORDS 20.3 की जो फाइल्स होंगी वो ORDS के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट होंगी। So it will look like this, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। So now it will take time, so I have to pause it। अभी टाइम लेगा, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। Now run database setup with administrator rights। database का सेटअप कराएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ। I do not wish to receive security updates, तो hit next बटन। मैं security updates नहीं लेना चाहता, तो next का बटन दबा दीजिए। Now create and configure a database, hit next बटन। ऑप्शन जो है वो create and configure a database रहेगा, next का बटन दबा दीजिए। ऑप्शन will be desktop class, hit next बटन। ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा, नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। यूज विंडोज बिल्ट-इन अकाउंट, यू कैन यूज अदर ऑप्शन एज वेल, हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन यूज विंडोज बिल्ट-इन अकाउंट होगा,
आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। Assign global database name, password and pluggable database name from your choice. Global database name, password, confirm password और pluggable database name आप अपनी मर्जी से दे दीजिए। Furthermore, assign Oracle base बता दीजिए। और नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। नाउ हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। Now it will take time, so I have to pause it. लेगा मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। अनचेक पब्लिक नेटवर्क ऑप्शन, चेक प्राइवेट नेटवर्क ऑप्शन एंड हिट अलाउ एक्सेस बटन। पब्लिक नेटवर्क के ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए, चेक कर दीजिए प्राइवेट नेटवर्क के ऑप्शन को और अलाउ एक्सेस का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉलेशन हैज कंप्लीटेड, हिट क्लोज बटन। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, क्लोज का बटन दबा दीजिए। ओपन एसक्यूएल प्लस, कनेक्ट विद SysDBA। एसक्यूएल प्लस खोल लें, सिस और SysDBA से कनेक्ट हो जाए। And find SGA maximum size by running this command। अब हम SGA maximum size लिखेंगे ये वाली कमांड चला के, and if it is less than 3000 MB then increase it by running this command। और अगर 3000 MB से कम होगी तो हम उसको इंक्रीज करेंगे ये कमांड चला के। So it is less than 3000 MB, 3000 MB से कम है। Now we run this command। तो हम ये कमांड चलाएंगे। Check pluggable database status by running this command। If it is open read write then we run this command। अब हम pluggable database का status चेक करेंगे ये कमांड चला के, और अगर वो ओपन खोला हुआ होगा, रीड राइट मोड में होगा, तो हम ये वाली कमांड चलाएंगे। Run this command to find pluggable database status। ये वाली कमांड हम चला रहे हैं pluggable database का स्टेटस पता करने के लिए। So the pluggable database status is read write। pluggable database का status read write है। Now we run this command। However, this command will set its status, its state। This command will set its state, so whenever we shut down and start database, so it will not change its state। ये कमांड जो है वो प्लगेबल डेटाबेस की स्टेट को सेव कर देती है। तो जब हम डेटाबेस को बंद करते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, रीड और राइट ही रहती है। RCLPDB इज माई प्लगेबल डेटाबेस। RCLPDB मेरा प्लगेबल डेटाबेस है। You can find your Oracle
pluggable database while running this command. आप अपना pluggable database पता कर सकते हैं ये कमांड चला के. मेरा pluggable database ORCL PDB है. So now we shut down database by running shut immediate command. अब हम database को बंद कर देंगे shut immediate की कमांड चला के. Now exit this को बंद कर देंगे. Open SQL Plus again. Connect with sys SSDBA. दोबारा SQL Plus खोलेंगे. sys SSDBA से कनेक्ट होंगे. Now start database by running startup command. अब database को start करेंगे startup की command चला के. Now running show parameter SGA command again to make sure that the changes we did will reflect or not. तो पैरामीटर SGA कमांड दोबारा चला रहे हैं ये देखने के लिए कि जो चेंजेस हमने किए हैं वो हो चुके हैं नहीं. सो द चेंजेस रिफ्लेक्ट कर चुके हैं. Now open command prompt and reach where apex folder is available. अब कमांड prompt खोलेंगे और वहां जाएंगे जहां apex का फोल्डर अवेलेबल होगा. Now write SQL plus space / nolog. अब ये लिखें SQL plus space / nolog. Connect with sys SSDBA. कनेक्ट हो जाए sys SSDBA से. Now set your pluggable database. Now set your pluggable database by running this command. अब हम अपना pluggable database set करेंगे ये वाली कमांड चला के. When you install database with a pluggable database, so we have to run this command before every Apex script. जब हमने pluggable database को इंस्टॉल किया है तो हम ये वाली कमांड चलाएंगे तमाम एपेक्स के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले. or at least make sure that we are in the pluggable database or not. If we do not want to run this command again and again. लेकिन और अगर हम चाहते हैं कि इस कमांड को बार बार ना चलाएं तो ये मेक श्योर कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस में हैं या नहीं है. सो वी सेट आवर प्लगेबल डेटाबेस. हमने प्लगेबल डेटाबेस सेट कर लिया है. check your pluggable database, we can run this command show pdb. So now we are in this pluggable database. At this point here, so now install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे इस प्लगेबल डेटाबेस के अंदर ये वाली कमांड चला के. Now install Apex to this specific pluggable database by running this command.
Now it will take time, so I have to pause it. Now the Oracle Apex 20.2 installation has completed. Oracle Apex 20.2 की installation complete हो चुकी है. Now we can change the password by running this command. अब हम change करेंगे password ये वाली command चला के. But before this command, make sure that we connect with pluggable database. ये वाली command चलाने से पहले हम ये तसल्ली कर लेंगे कि हम pluggable database के अंदर ही हैं. We are in pluggable database. हम pluggable database के अंदर ही हैं. Now run this command. अब हम ये command चलाएंगे. User will be admin. User admin रहेगा. Provide email and password from your choice. Email और password आप अपनी मर्जी से दे दीजिए. Now run this command again. अब ये वाली command दोबारा चलाएंगे. Yes, we are in pluggable database. हम pluggable database के अंदर हैं. Now we run this command. अब हम ये command चलाएंगे. Provide password for Apex listener and Apex REST public user. Password दे दीजिए Apex listener और Apex REST public user. Now don't need this command. Now come to SQL Plus and run this command, and before running this command make sure that you connect with sysuser. आप SQL Plus पे आ जाएं और ये कमांड चलाएं. ये कमांड चलाने से पहले आप ये तसल्ली कर लें कि आप sys से कनेक्ट हैं. We are connect with sys. हम sys से कनेक्ट हैं. Now set your pluggable database. अपना pluggable database set कर लें by running this command. Check by running showpdbs command. showpdbs की command चलाएंगे चेक करने के लिए. Now we are in pluggable database. Now run this command. अब हम ये command चलाएंगे. हम pluggable database के अंदर हैं. Now user unlock. Now open command prompt. Again with administrator rights and reach where ORDS folder is available. Now we can see this. Exit command prompt. इस command prompt को exit कर दें. Open new command prompt with administrator rights. And reach where ORDS folder is available.
दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ और वहां जाएंगे जहां ORDS का मौजूद है और वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। Now run this command. Now provide a configuration path where we want to configure ORDS 20.3. अब हम configuration path देंगे ORDS 20.3 के लिए जहाँ पे हम उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। सो दिस इज आवर कॉन्फ़िगरेशन पाथ, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन पाथ है। एंटर दबा दीजिए। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर। ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर दबा दीजिए। नाउ हिट एंटर बटन अगेन, दोबारा एंटर का बटन दबा दीजिए। नाउ डिफाइन योर पोर्ट, आप अपनी पोर्ट बता दीजिए। टू चेक योर पोर्ट एंड सेट navigate to Oracle database home folder and open net manager। अपनी पोर्ट और सेट मालूम करने के लिए आप Oracle database home में आए, नेट मैनेजर को ओपन कर लें, वहां से पता चल जाएगा आपको। सो माई पोर्ट इज 1521, मेरी पोर्ट 1521 है। My port is 1521. Because your port and set will be different. Now the option will be 1. हिट एंटर, ऑप्शन 1 होगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। वी विल प्रोवाइड द डेटाबेस सर्विस नेम नॉट सेट, हम डेटाबेस सर्विस नेम देंगे, सेट नहीं देंगे। बिकॉज आर सेट इज ORCL 1222, क्योंकि हमारी सेट ORCL 1222 है। हाउएवर आर डेटाबेस सर्विस नेम इज ORCL PDB, इट इज अ प्लगेबल डेटाबेस। लेकिन हमारा डेटाबेस सर्विस नेम जो है वो ORCL PDB है, क्योंकि हम बिकॉज वी हैव इंस्टॉल प्लगेबल डेटाबेस, क्योंकि हमने प्लगेबल डेटाबेस इंस्टॉल किया। सो द ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दें। नाउ डेटाबेस सर्विस नेम इट इज ORCL PDB, ये ORCL PDB है क्योंकि हमारा प्लगेबल डेटाबेस का नेम है। We have to provide this here because if we provide the set name, then it will create a trouble. It will not connect. Now hit enter button. Now the option will be 1. Hit enter button. ऑप्शन जो है वो 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर ORDS पब्लिक यूजर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए ORDS पब्लिक यूजर के लिए। नाउ एंटर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम
which is sys password and confirm password. एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम बता दीजिए जो कि sys होगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए। एंटर 1, option will be 1, hit enter. Now this is not. Now hit enter, एंटर का बटन दबा दीजिए। हिट एंटर अगेन, दोबारा एंटर का बटन दबा दीजिए। हिट एंटर, एंटर का बटन दबा दीजिए। हिट एंटर, एंटर का बटन दबा दीजिए। Now option will be 1, hit enter बटन ऑप्शन 1 ही रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। हिट एंटर, एंटर का बटन दबा दीजिए। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर एपेक्स पब्लिक यूजर फ्रॉम योर चॉइस। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए एपेक्स पब्लिक यूजर के लिए अपनी मर्जी से। Now hit enter button, provide password and confirm password for Apex listener and Apex REST public user. एंटर का बटन दबा दीजिए, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए एपेक्स लिसनर और एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूजर के लिए। नाउ ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 ही रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। नाउ go to Apex installation folder, copy image folder from there. Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से इमेजेस का फोल्डर कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड पेस्ट इट टू दैट पाथ। Now option will be
वन, हिट एंटर बटन, ऑप्शन जो है वो 1 होगा। एंटर का बटन दबा दीजिए। Now we will provide the Apex static resource location path till the image folder। अब हम पाथ इसको बताएंगे एपेक्स स्टैटिक रिसोर्स लोकेशन को इमेजेस के फोल्डर तक। When this process will complete, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो now the path will be till images folder। पाथ जो है वो इमेजेस के फोल्डर तक होगा। हिट एंटर, एंटर का बटन दबा दीजिए। नाउ ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर, ऑप्शन जो है वो 1 रहेगा। एंटर का बटन दबा दीजिए। नाउ डिफाइन योर पोर्ट और लीव इट एज इट इज, इट डिपेंड अपॉन यू। आप अपनी पोर्ट बता दीजिए या इसको ऐसे ही रहने दीजिए 8080। आई एम डिफाइनिंग माई पोर्ट 122। हिट एंटर, एंटर का बटन दबा दीजिए। So when Oracle REST data services initialize appear, you can access Oracle Apex 20.2। जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाए तो आप Oracle Apex 20.2 को चला सकते हैं। However, do not close this command prompt, because if you close this or if it close accidentally, then Oracle Apex 20.2 will not run। इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा तो Oracle Apex 20.2 नहीं काम करेगा। और और किसी भी हादसे के तौर पे बंद हो जाए तो Oracle Apex 20.2 काम नहीं करेगा। However, if it close, so we can reopen it again while accessing the command prompt with admin rights। लेकिन अगर ये किसी भी हादसाती तौर पे या किसी भी वजह से बंद हो जाए तो हम इसको दोबारा खोल सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के साथ। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, ईच वेयर ORDS फोल्डर इज अवेलेबल एंड रन दिस कमांड। वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर अवेलेबल है और ये कमांड चलाएंगे। I repeat, when Oracle REST data services initialize appear, you can access it। Now Oracle REST data services initialize appear, Oracle REST data services initialize लिखा हुआ हम इसको चला सकते हैं।
Now by the grace of Allah Pak, Oracle Apex 20.2 has installed in pluggable database. Oracle Apex 20.2 इंस्टॉल हो चुका है pluggable database में. So जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.